अमेजोन की ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू होने ही वाली है और भाई आप जैसे ही अमेजोन का सेल पेज खोलोगे ना, वहाँ हर ब्रांड अप टू 40% ऑफ एआई लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, क्रिएटर लैपटॉप जैसे लेबल्स यूज कर रहा है। ऑप्शन देखो बहुत ज़्यादा है और कंफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा। इसलिए इस वीडियो में मैं 40,000 से लेके 80,000 तक डिफरेंट बजट सेगमेंट के कुछ जेन्युइनली अच्छे लैपटॉप आपको शॉर्टलिस्ट करके बताने वाला हूँ। मैं यहाँ किसी एक लैपटॉप को ना बेस्ट लैपटॉप नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि हर यूजर की रिक्वायरमेंट ना कंप्लीटली अलग होती है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए 45,000 का जो लैपटॉप है परफेक्ट हो, लेकिन वही लैपटॉप एक गेमर या फिर वीडियो एडिटर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल ना हो। इसलिए हर बजट में मैंने 2 से 3 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इंक्लूड किए हैं, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लैपटॉप खुद चूज कर सको। और ना वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट में मैं सिंपल लैंग्वेज में ये 3 कंफ्यूजन्स को भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है सलाऊ, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बजट सेगमेंट से। अगर आपका बजट 40,000 के अंदर है तो हॉनेस्टली आपके लिए ना कुछ ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। इस प्राइस रेंज में ऐसे बहुत कम लैपटॉप मिलते हैं जिन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूं। लेकिन अगर बजट स्ट्रिक्टली 40,000 के अंदर ही है तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन होगी, एसर का एस्पायर 1। ये लैपटॉप AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ आता है। साथ ही 8GB की LPDDR5 रैम और 256GB की SSD मिलती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बजट में भी आपको LPDDR5 मेमोरी मिल जाती है, जो DDR4 के कंपैरिजन में फास्टर है और एवरीडे रेस्पॉन्सिवनेस को भी इंप्रूव करती है। लैपटॉप का वेट भी काफी कम है, अराउंड 1.48 kg वेट करता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो या डेली कॉलेज या ऑफिस लेकर जाना चाहते हो तो कैरी करना भी इसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, इसमें कॉम्प्रोमाइज जरूर है। डिस्प्ले जो है ना वो HD TN पैनल है, मतलब कलर, ब्राइटनेस और व्यू एंगल फुल HD IPS डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप मूवी देख रहे हो या फोटो एडिटिंग करते हो ना तो डिस्प्ले एवरेज ही लगेगा। लेकिन अगर आपका यूसेज जो है MS ऑफिस है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है, ब्राउजिंग करना है, असाइनमेंट या बेसिक प्रोग्रामिंग तक लिमिटेड है, तो एक अच्छा एंट्री लेवल ऑप्शन बन के निकलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आप अपना बजट 45 से 50,000 तक लेके जा सकते हो तो हॉनेस्टली यहीं से लैपटॉप का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ बेटर प्रोसेसर ही नहीं बल्कि फुल HD डिस्प्ले, बेटर बिल्ड क्वालिटी और लार्जर SSD स्टोरेज भी यहाँ से देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है एसर का एस्पायर लाइट। अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है ना तो एसर का जो ये लैपटॉप है वो डेफिनेटली आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। इसमें AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर दिया गया है, जो Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस है। जो पुराना Ryzen 3 है ना उसके कंपैरिजन में ये मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी वर्कलोड में नोटिसेबली बेटर परफॉर्मेंस देता है। साथ ही 8GB रैम, 512GB SSD और फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो इस बजट में काफी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बन के निकलता है। इस लैपटॉप की एक और बड़ी हाईलाइट है इसका मेटल बॉडी डिजाइन। इस प्राइस रेंज में मेटल बॉडी मिलना लैपटॉप को प्रीमियम फील देता है और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी इंप्रूव करता है। Ryzen प्रोसेसर की वजह से ना कोडिंग हो गया, ऑफिस वर्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग और एवरीडे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। इसके रेडॉन की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी इंटेल के UHD ग्राफिक्स के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस आपको लाके देगी। इसलिए कैजुअल फोटो एडिटिंग या लाइट क्रिएटिव वर्क भी कंफर्टेबली यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोडिंग सीख रहे हो या लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली शॉर्ट करने लायक ऑप्शन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन, अगर आप HP ब्रांड को प्रेफर करते हो या वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा अटेंड करते हो तो HP का 15 स्मार्ट चॉइस भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन के निकल सकता है। इसमें 13 जन का इंटेल कोर i3 1315U का प्रोसेसर के साथ 8GB रैम, 512GB SSD और फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका बैकलिट कीबोर्ड, 1080 पिक्सल का फुल HD वेबकैम विद प्राइवेसी शटर। अगर आप रेगुलरली जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते हो ना तो ये फीचर डेली यूज में काफी यूजफुल प्रूव होता है। इसके अलावा HP का जो सर्विस नेटवर्क है इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो स्पेशली फर्स्ट टाइम लैपटॉप बायर से ना उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज बन के निकलता है। अगर आप ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, प्रेजेंटेशन और डेली प्रोडक्टिविटी के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो ये बजट में, तो एक रिलायबल ऑप्शन में से एक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आपका बजट 50 से लेकर 60,000 के बीच है तो हॉनेस्टली यहाँ से जो लैपटॉप है ना उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी काफी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। इस रेंज में सिर्फ आपको बेटर प्रोसेसर ही नहीं, 16GB की रैम, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और कुछ केसेस में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले गेमिंग लैपटॉप भी मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आप लैपटॉप अगले 4 से 5 साल यूज करना चाहते हो तो ये बजट काफी प्रैक्टिकल माना जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है एसर का एस्पायर लाइट। अगर आपने पिछले वाला जो बजट सेगमेंट में देखा होगा वहां पे मैंने Ryzen 3 7330U वाला प्रोसेसर देखा था। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस लैपटॉप में आपको मिलता है AMD Ryzen 5 5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ मल्टीटास्किंग हो गया, कोडिंग और हैवी प्रोडक्टिविटी वर्कलोड में ना नोटिसेबली बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर आप बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं तो अपग्रेड जो है ना डेफिनेटली वर्थ कंसिडर करना चाहिए। साथ ही 16GB रैम और 512GB SSD ऑलरेडी मिलती है, इसलिए फ्यूचर में रैम अपग्रेड की जो टेंशन भी रहती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें भी आपको मेटल बॉडी डिजाइन मिलता है जो लैपटॉप को प्रीमियम फील देता है और डेली यूज में बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड लगती है। यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं, लेकिन जो
AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो कैजुअल फोटो एडिटिंग हो गया, मल्टीमीडिया कंजम्पशन और लाइट क्रिएटिव वर्क को भी कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोडिंग ज़्यादा करते हो, हैवी एक्सेल फाइल पे काम करते हो, एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करते हो, मल्टीपल टैब ओपन करते हो क्रोम में, तो लैपटॉप काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब अगर आपको गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, ब्लेंडर, ऑटोकैड या ग्राफिक इंटेंसिव सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो HP का विक्टस डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। इस लैपटॉप में आपको 13 जेन इंटेल का कोर i5 13420H का प्रोसेसर मिलता है। ध्यान रखिए नॉर्मल U सीरीज प्रोसेसर नहीं बल्कि H सीरीज हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। साथ ही एनवीडिया का GeForce RTX 3050 का 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है जो गेमिंग और GPU इंटेंसिव वर्कलोड में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप से काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको लाके देगा। कंपनी ने इसमें 16GB की अपग्रेडेबल रैम, 512GB SSD और गेमिंग के लिए भाई 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी दिया गया है जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ बना देता है। अगर आप GTA 5, Valorant, CS2, Forza Horizon और EAFC जैसे गेम खेलते हो या प्रीमियर प्रो, डाविंसी रिजॉल्व, ब्लेंडर और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना तो डेडिकेटेड GPU का जो एडवांटेज है ना वो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने मिलेगा। हाँ देखो गेमिंग लैपटॉप है उसकी वजह से जो एसर का एस्पायर लाइट है ना उससे थोड़ा हैवी फील होगा, बैटरी बैकअप भी कंपैरेटिवली कम मिलेगा और हैवी वर्कलोड के टाइम पे फैन थोड़ा ज्यादा नॉइस करेगा। लेकिन अगर आपका मेन फोकस जो है GPU इंटेंसिव वर्क है तो एक एक्सेलेंट ऑप्शन में से एक है। लेकिन सिर्फ ऑफिस वर्क, कोडिंग या कॉलेज असाइनमेंट के लिए लैपटॉप मत लेना, तो RTX 3050 के लिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना जरूरी नहीं है। गेमिंग ही आपकी प्रायोरिटी है तो जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अगर आपका बजट 60 से लेकर 70,000 के बीच है तो हॉनेस्टली भाई ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ सिर्फ प्रोसेसर ही पावरफुल नहीं होते बल्कि आपको OLED डिस्प्ले, H सीरीज वाले प्रोसेसर, डेडिकेटेड ग्राफिक और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Asus की तरफ से आने वाले VivoBook 16 OLED। ये लैपटॉप 13 जेन इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर के साथ आता है। ध्यान रखिए ये भी U सीरीज नहीं भाई ये H सीरीज का प्रोसेसर है, इसलिए कोडिंग, मल्टीटास्किंग और हैवी ऑफिस वर्कलोड में भी इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहता है। 16GB रैम और 512GB की SSD मिलती है। लेकिन इस लैपटॉप की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका 16 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले। अगर आप IPS डिस्प्ले से OLED पर स्विच करोगे ना तो कलर, कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल का जो डिफरेंस है ना भाई पहले दिन में ही नोटिस करने लगोगे। नेटफ्लिक्स देखना हो, यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा कंज्यूम करना हो या फोटोशॉप पर काम करना हो, OLED का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कोडिंग, ऑफिस वर्क, फोटोशॉप और लाइट वीडियो एडिटिंग जैसे सारे काम ये आसानी से कर लेगा। जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब अगर इस बजट में आपको गेमिंग करनी है भाई तो यहाँ पे आप जा सकते हो Asus की तरफ से आने वाले TUF A15। बहुत बढ़िया लैपटॉप है। ये लैपटॉप में AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ साथ एनवीडिया का GeForce RTX 3050 का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने मिल जाता है। 16GB की अपग्रेडेबल रैम, 512GB SSD, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बना देती है। Asus की जो TUF सीरीज है ना भाई वो अपनी ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंट कूलिंग के लिए जानी जाती है। इसी वजह से लॉन्ग गेमिंग सेशन के दौरान भी ना परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती। Valorant, GTA 5, Forza Horizon 5 सारे AAA गेम्स आप आसानी से लैपटॉप में कर सकते हो। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग, ब्लेंडर रेंडरिंग, ऑटोकैड, अनरियल इंजन या फिर AI ML प्रोजेक्ट भी काम करते हो ना तो RTX 3050 का डेडिकेटेड GPU काफ़ी यूजफुल साबित होता है। हाँ गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से सबको ड्रॉबैक पता ही है भाई, वेट ज़्यादा होता है और जो लैपटॉप है थिन एंड लाइट नहीं होगा और बैटरी बैकअप भी थोड़ी कम मिलेगी। उतना की वेट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका बजट 70 से लेकर 80,000 के बीच है तो यहाँ से सिर्फ लैपटॉप फास्ट ही नहीं होते बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल के आता है। इस सेगमेंट में आपको लेटेस्ट प्रोसेसर, AI कैपेबिलिटी, फास्ट मेमोरी, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और बेटर बैटरी लाइफ जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HP की तरफ से आने वाले 14। ये लैपटॉप इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ आता है। ये नॉर्मल कोर i5 प्रोसेसर नहीं है बल्कि इंटेल की लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है जिसमें आपको बेटर पावर एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेटेड ग्राफिक और AI एक्सेलरेशन भी मिलता है। कंपनी ने इसमें इनबिल्ट 24GB की DDR5 रैम दी है और 1TB की SSD दी है जो इस प्राइस सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव कॉन्फ़िगरेशन है। फ्यूचर में रैम या स्टोरेज की टेंशन ही आपको लेनी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर इंटेल का R इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है जो प्रीवियस जनरेशन के UHD ग्राफिक के कंपैरिजन में काफी बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप कोडिंग करते हो, हैवी कोडिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप चलाते हो, हैवी एक्सेल फाइल हैंडल करना है, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करने हैं तो लैपटॉप सब कुछ इजीली हैंडल कर लेगा। साथ ही इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड, लाइट वेट डिजाइन और AI फीचर इसे डेली प्रोडक्टिविटी के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बना देते हैं। अगर आप एक लैपटॉप 4 से 5 साल यूज करना चाहते हो ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली फ्यूचर रेडी फील होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपका फोकस मैक्सिमम CPU परफॉर्मेंस पे है तो Lenovo का जो IdeaPad Slim 3 है ना तो वो भी एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। ये लैपटॉप 13 जेन इंटेल का कोर i7
13620H प्रोसेसर के साथ आता है। ध्यान रखिए ये भी H प्रोसेसर है जो CPU इंटेंसिव वर्कलोड के लिए काफ़ी पावरफुल माना जाता है। कंपनी ने इसमें 16GB रैम, 512GB SSD और 15.3 इंच की VU XGA IPS डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले का जो रेशियो है ना वो 16:10 है, मतलब स्क्वायरिश है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ देख सकते हो। एक्सेल हो गया, डॉक्यूमेंट वर्क के दौरान ये काफ़ी यूजफुल रहता है क्योंकि स्क्रीन पर आप एक साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट देख सकते हो। मेटल टॉप कवर और बैकलिट कीबोर्ड लैपटॉप को और प्रीमियम फील बना देती है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, हैवी मल्टीटास्किंग या कंटेंट क्रिएशन करते हो और वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करते हो तो लैपटॉप आपको एक्सेलेंट CPU परफॉर्मेंस देने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब आते हैं फाइनल पार्ट में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि इंटेल लूं, AMD लूं या AI लैपटॉप लूं, तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अगर सेम बजट में Ryzen 5 और Core i3 मिल रहा है तो जनरली जो है ना Ryzen 5 बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, स्पेशली मल्टीटास्किंग और इंटीग्रेटेड ग्राफिक के केस में। लेकिन अगर कंपैरिजन Core i5 H सीरीज और Ryzen 5 U सीरीज का है तो H सीरीज प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसका फोकस परफॉर्मेंस पर होता है। एक और चीज, लैपटॉप खरीदते वक्त सिर्फ इंटेल या AMD देखकर डिसीजन मत लेना, प्रोसेसर का जो सीरीज है ना उसको भी ध्यान पे रखना। जैसे Core i5 H सीरीज Core i5 U सीरीज से काफी पावरफुल होता है, वैसे ही हर Ryzen का जो प्रोसेसर है वो भी सेम परफॉर्मेंस नहीं देता। और अगर AI लैपटॉप की बात करो तो सिर्फ AI लैपटॉप लिखा देखकर एक्स्ट्रा 15-20 हज़ार स्पेंड करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपका यूज केस ऑफिस वर्क, कोडिंग, ब्राउजिंग या कॉलेज असाइनमेंट तक लिमिटेड है तो नॉर्मल लैपटॉप भी परफेक्टली आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट हार्डवेयर, ऑन डिवाइस AI फीचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म चाहते हैं तभी Core Ultra या फिर Snapdragon X के लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बार मत जाना, और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो ना तो कमेंट में अपना बजट और यूज केस लिख देना, मैं आपको बेस्ट लैपटॉप की लिंक भेज दूंगा, वहां पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।